शुरुआत में हम यान को देखते हैं जो अपनी सफेद कार चला रहा है और जंगल की ओर जा रहा है और कार पार्किंग में पहुंचता है। वह अपनी कार में बैठता है और अपने फोन को चेक करता है और पाता है कि उस पर बहुत सी मिस्ड कॉल हैं और वह घबराया हुआ लग रहा है। यान को कोई कंपनी पसंद नहीं है और वह शहर से दूर जंगल में अकेले ही ट्रैकिंग पर जाना चाहता है। वह देखता है कि कुछ कारें पार्क की गई हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ और भी लोग हैं। अचानक एक महिला उसकी खिड़की के शीशे पर टैप करती है और उसे बताती है कि उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में कई जाल लगाए हैं। वह उसे सावधान रहने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि इस ट्रैक को लूप ट्रैक कहा जाता है। यान अपना सामान लेकर जंगल में चला जाता है और अपनी ट्रैकिंग शुरू करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह थक जाता है और उसे एक साइन बोर्ड मिलता है जिस पर आराम करने के लिए जगहों के नाम और उन तक पहुंचने का समय लिखा होता है। वह कीवी हट नामक जगह की ओर जाने का फैसला करता है और उस ओर चलना शुरू कर देता है। बाद में वह अपने पैर की जांच करता है और पाता है कि उसमें छाला है और वह उस पर पट्टी बांधता है और आराम करने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वह फिर से चलना शुरू करता है और जंगल में मोनिका और ऑस्टिन नामक एक जोड़े को देखता है। वे अपनी तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं और यान ने उन्हें नोटिस किया और इंतजार करने का फैसला किया ताकि वे आगे बढ़ सकें। यान उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहता और पास में छिप जाता है ताकि वे उसे न देख सकें और इंतजार करने का फैसला करते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद यान एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला करता है और उन्हें पता चले बिना उनसे आगे निकल जाता है। अचानक कपल अपना ट्रैक जारी रखने का फैसला करता है और यान यह देख लेता है और आगे भाग जाता है ताकि वे उसे न देख सकें। वह एक झाड़ी में छिप जाता है और मोनिका झाड़ी के पास कुछ फूलों के साथ एक तस्वीर लेने का फैसला करती है। वह अपनी तस्वीर लेती है और यान को देखे बिना चली जाती है, जिससे यान खुश हो जाता है और वह बाहर आ जाता है। वह आराम करने और कुछ खाने का फैसला करता है, लेकिन अचानक निक नाम का एक और ट्रेकर आता है और उससे मिलता है। यान उसे देखकर डर जाता है और जल्दी से वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन निक बात करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसने यान को 30 मिनट पहले देखा था और उसका पीछा करके उसे पकड़ने का फैसला किया। वे दोनों एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं और निक पूछता है कि क्या यान यहाँ पहली बार ट्रेकिंग कर रहा है। यान हाँ कहता है और निक सुझाव देता है कि उन्हें एक साथ ट्रेक करना चाहिए क्योंकि वे दोनों जंगल में अकेले हैं। यान उससे बचने और अपने ट्रेक पर अकेले जाने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे साथ में ट्रेक करने के लिए मना लेता है। वे दोनों ट्रेकिंग शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि निक बहुत बात करता है जबकि यान बहुत कम बोलता है और शर्मीला है। निक यान से पूछता है कि वह लिविंग के लिए क्या करता है और यान कहता है कि उसका एक बिजनेस था जिसे उसने बंद कर दिया और यहाँ आ गया। निक यान को अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है जिसने उसे धोखा दिया और इसलिए वे अलग हो गए। रात हो चुकी है और वे कीवी हट पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां लाइटें जल रही हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ दूसरे लोग भी हैं। यान खुश नहीं है और कहता है कि वह अगले हट में जाएगा, लेकिन निक कहता है कि यह 10 घंटे से ज्यादा आगे है। वे यहाँ रुकने का फैसला करते हैं और यान देखता है कि उसका छाला और भी खराब हो रहा है और उसे दर्द हो रहा है। वे अंदर जाते हैं और ऑस्टिन और मोनिका पहले वाले जोड़े से मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं। मोनिका यान से पूछती है कि क्या वे पहले कहीं मिले हैं, लेकिन यान जवाब देता है कि नहीं और बिस्तर ढूंढने का फैसला करता है। बाद में यान अपना खाना बनाता है और निक से पूछता है कि क्या रात में यहाँ दूसरे लोग आएंगे। निक कहता है कि अब किसी के आने के लिए बहुत देर हो चुकी है और बताता है कि यह कपल अपने हनीमून के लिए यहाँ आया है। यान अपना खाना तेजी से पकाने की कोशिश में गलती से खाना जला देता है और खाना पकाने के पैन में एक बड़ी आग लग जाती है। निक आग को रोकने के लिए पैन पर ढक्कन लगाता है और मोनिका उसकी मदद करने आती है। यान डर जाता है और अपने कमरे में जाता है और एक खिड़की खोलता है और अपना सामान बाहर फेंक देता है। जब अन्य लोग खिड़कियां खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यान बाहर जाता है और अपना सामान लेकर वहां से भाग जाता है। वह चलना शुरू करता है, लेकिन देखता है कि उसके सामने काले रंग की कोई चीज खड़ी है और वह डर जाता है।
वह वापस केबिन में जाता है और ऑस्टिन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने भालू जैसा कोई जानवर देखा है। ऑस्टिन कहता है कि जंगल के इस हिस्से में कोई जानवर नहीं है और निक आता है और यान को पैन साफ करने के लिए कहता है। रात में यान सो नहीं पाता है और चिंतित दिखता है और अगली सुबह मोनिका उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। यान कहता है कि वह ठीक है और निक उसे तैयार रहने के लिए कहता है ताकि वे मोनिका और ऑस्टिन के साथ ट्रेक पर जा सकें। यान उनके साथ जाने से बचने की कोशिश करता है लेकिन निक उसे अपने छालों के लिए मोजे की अपनी नई जोड़ी देता है। वह कहता है कि मोजे उसे आराम देंगे और यान उसे धन्यवाद देता है और वे सभी अपने ट्रेक के लिए निकल जाते हैं। चलते समय मोनिका यान को बताती है कि ऑस्टिन ने उसे कैसे प्रपोज किया और यान के साथ कुछ सेल्फी लेने का फैसला करती है। यान को कुछ तस्वीरें लेने के लिए मजबूर किया जाता है और निक अपने हाथों से कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है और बाकी लोग आराम करते हैं। ऑस्टिन कहता है कि जंगल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कोई पक्षी या जानवर नहीं देखा है और यान कहता है कि नेवला दूसरे पक्षियों के अंडे खाता है। निक नदी का पानी पीता है और दूसरे लोग उसे ऐसा न करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसमें कीड़े हो सकते हैं, लेकिन वह कहता है कि उसका पेट मजबूत है। दूसरे लोग यान से पूछते हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन यान कहता है कि वह शादीशुदा था लेकिन अब अलग हो गया है और अकेला है। यान शौचालय जाने का फैसला करता है और जंगल में चला जाता है और व्यक्तिगत सवालों के जवाब देते समय उसे घबराहट का दौरा पड़ता है। वह एक पेड़ पर कुछ लाल निशान देखता है और देखता है कि यह खून है और दूसरों को इसके बारे में बताता है। वे कहते हैं कि यह किसी जानवर को चोट लगी होगी और वे अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। बाद में चलते समय यान को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और ऑस्टिन से पूछता है कि क्या उसे एक काली आकृति दिखाई दे रही है। ऑस्टिन कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और दूसरे लोग भी आकर यही कहते हैं और उन्हें लगता है कि यह बकरी या सुअर होना चाहिए। यान कहता है कि प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण उसे कुछ दिखाई दे रहा होगा और वे अपना ट्रेक जारी रखने का फैसला करते हैं। वे तुई हट पहुंचते हैं और वहां रात बिताने का फैसला करते हैं और यान देखता है कि कुछ बैग पहले से ही यहाँ हैं। निक को उम्मीद है कि ये बैग किसी खूबसूरत लड़की के होंगे क्योंकि वे गुलाबी रंग के हैं और ऑस्टिन को एक गिटार मिल जाता है। रात में वे नाचते हैं और गिटार बजाते हैं और निक यान से कहता है कि शायद मोनिका उसे पसंद करती है और वे एक खुली शादी में हैं। रात में यान फिर से सो नहीं पाता है और टहलने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन निक उसे ढूंढ लेता है। वह पूछता है कि क्या यान ठीक है और उसे कुछ नींद की गोलियां देता है और यान सहमत हो जाता है और गोलियां ले लेता है। निक कहता है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है और इसके लिए वह कुछ दवा लेता है और यान से पूछता है कि वह क्यों चिंतित है। यान कहता है कि वह थक गया है और बस सोना चाहता है, इसलिए वह इस तरह एक शांत जगह पर आया है, लेकिन उसका दिमाग उसे सोने नहीं दे रहा है। वह सोचता रहता है कि उसने अपने जीवन में क्या क्या गलत किया है और उसे लगता है कि वह एक कमजोर व्यक्ति है। जब निक सोने जाता है तो यान बैग की तलाशी लेने का फैसला करता है और उसमें एक डिजिटल कैमरा पाता है। वह फोटो देखता है और पाता है कि यह 2 लड़कियों का है और एक फोटो में वह देखता है कि निकी भी फोटो में है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह दूसरों को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियों की वजह से गिर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह यान उठता है और मोनिका पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन यान डरा हुआ है और उसे बताता है कि उसे कुछ दिखाने की जरूरत है। वह कैमरा लेता है और बताता है कि निक ने तस्वीरों में लड़कियों के साथ कुछ किया होगा। यान निक से पूछता है कि लड़कियां कहाँ हैं और सभी को बताता है कि उसने कैमरे में निक की तस्वीर देखी है। वह कैमरा स्विच करने की कोशिश करता है लेकिन पाता है कि बैटरी खत्म हो गई है और कहता है कि उसने निक को तस्वीर में लड़कियों को देखते हुए देखा था। यान कहता है कि निक ने लड़कियों को मार दिया होगा क्योंकि वे पिछले दिन वापस नहीं लौटीं। दूसरे उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन यान कहता है कि निक ने रात में उसे नींद की गोलियां खिलाने की भी कोशिश की थी। निक यान पर क्रोधित है और कहता है कि उसने गोलियां मांगी थीं। यान पूछता है कि निक उससे कैसे मिलेगा यदि वह ट्रेक में आगे है जैसा कि फोटो में देखा जा सकता है।
निक कहता है कि वह कुछ लेने के लिए कार पार्क में वापस गया था, लेकिन यान पूछता है कि उनके रास्ते क्यों नहीं मिले। निक यान पर गुस्सा है और कहता है कि उसने किसी की हत्या नहीं की, और अचानक हम देखते हैं कि लड़कियां वापस आ गई हैं। लड़कियां कहती हैं कि वे रात में खो गई थीं और रात गुफाओं में बिताई, और यान चुपचाप उनका कैमरा एक टेबल पर रख देता है। यान लड़कियों से पूछता है कि क्या वे निक को जानती हैं, लेकिन वे कहती हैं कि नहीं, और यान चुपचाप वहां से अकेले जाने का फैसला करता है। वह बाहर जाता है, लेकिन निक के साथ अपने व्यवहार के लिए दोषी महसूस करता है और उससे बात करने के लिए अंदर जाता है। वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह हमेशा सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचता है और उसे कैमरे की तरफ नहीं देखना चाहिए था। निक उसे चिंता न करने के लिए कहता है और उसकी स्थिति को समझता है, क्योंकि यान ठीक से सो नहीं रहा है। वह उसे माफ कर देता है और कहता है कि उसे लड़कियों में से एक से अच्छी वाइब्स मिल रही हैं और वह इसके बारे में खुश है। बाद में यान मोनिका और ऑस्टिन से भी माफी मांगता है और वे उसे आराम करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं। दो लड़कियां एक अलग रास्ते पर जाने का फैसला करती हैं और अन्य अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक साइन बोर्ड पर पहुंचते हैं। मोनिका और ऑस्टिन झरने पर जाने और दूसरों को अलविदा कहने और वहां से चले जाने का फैसला करते हैं। यान निक से कहता है कि वे अकेले रहना चाहते थे और आनंद लेना चाहते थे, इसलिए वे झरने पर गए और वे जंगल की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ देर चलने के बाद यान निक से कहता है कि वे खो गए हैं, क्योंकि उसे ट्रेक का रास्ता नहीं मिल रहा है। निक उसे चिंता न करने और सीधे उसके पीछे चलने के लिए कहता है और कहता है कि वापस जाने में कई घंटे लगेंगे। कुछ देर बाद निक सहमत होता है कि वे खो गए हैं और कहता है कि उन्हें रात टेंट में बिताने की जरूरत है। यान यह सुनकर खुश नहीं होता है और उसे भालू के जाल से बचाता है और निक उसे धन्यवाद देता है। बाद में जब निक शौच कर रहा होता है, यान देखता है कि एक पेड़ के पीछे से कोई काली चीज उन्हें देख रही है। वह निक को जल्दी करने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि उसने उन्हें कुछ देखते हुए देखा, लेकिन निक कहता है कि उसने नहीं देखा। निक कहता है कि उसे पहले से ही पेट में दर्द हो रहा है और अचानक झरने से पानी की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़ते हैं और झरने को ढूंढते हैं और महसूस करते हैं कि वे गलत रास्ते पर चले गए हैं और हट ढूंढने का फैसला करते हैं, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। उन्हें सही रास्ता मिल गया है, लेकिन यान का कहना है कि उन्हें वापस जाना होगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि कुछ बुरा होगा। निक उसे चिंता न करने के लिए कहता है और उसे अपनी टॉर्च देता है और वे तेजी से चलने और हट तक पहुंचने का फैसला करते हैं। चलते समय यान लड़खड़ा जाता है और टॉर्च एक गड्ढे में गिर जाती है और निक उसे इसे लाने के लिए कहता है, क्योंकि यह महंगी है। यान खुश नहीं है, लेकिन टॉर्च को खोजने के लिए नीचे जाने का फैसला करता है और जब उसे टॉर्च मिलती है तो वह कुछ नोटिस करता है। वहां एक बड़ा काला प्राणी खड़ा है और यान डर जाता है और वहां से भागता है और मोनिका और ऑस्टिन को ढूंढता है। वह निक और दूसरों को बताता है कि कुछ उसका पीछा कर रहा था और ऑस्टिन से पूछता है कि क्या वह उसे डराने की कोशिश कर रहा था। ऑस्टिन कहता है कि नहीं, और बाद में हट में अन्य लोग चर्चा करते हैं कि यान के साथ कुछ गड़बड़ है और वह चीजों की कल्पना करता रहता है। यान ने उन्हें बताया कि वह झूठ नहीं बोल रहा है और उसने कुछ बड़ा देखा था जो काला और डरावना था और वह उसका पीछा कर रहा था। अन्य लोग उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि यान को कुछ देर सोना चाहिए और अगली सुबह निक यान के साथ जाएगा और उसे कार पार्क में छोड़ देगा। अगले दिन वे कार पार्क के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर टहलने के बाद पानी और खाने के लिए आराम करते हैं। यान माफी मांगता है कि निक को उसके कारण जाना पड़ा और उसे खेद होता है और वह खुद को असफल कहता है। निक उसे ज्यादा न सोचने के लिए कहता है और पेट में दर्द महसूस करता है और बाथरूम जाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद जब निक वापस नहीं आता है तो यान चिंतित हो जाता है और उसे खोजने जाता है और कुछ देखकर डर जाता है। ऑस्टिन और मोनिका यान को उनकी ओर दौड़ते हुए आते हुए देखते हैं और डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि निक कहाँ है। यान कहता है कि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और अब उस जीव ने यान को मार डाला है और खा लिया है और उनसे वापस जाने के लिए कहता है। वे उस पर विश्वास नहीं करते और ऑस्टिन यान को एक चाकू दिखाता है और कहता है कि अगर वह उनका पीछा करेगा तो वह उसे मार देगा। वे कार पार्क की ओर चलते हैं
और पानी पीने के लिए रुकते हैं, लेकिन अचानक मोनिका पर कोई हमला करता है। उसे झाड़ियों में खींच लिया जाता है और ऑस्टिन उसे बचाने के लिए दौड़ता है और यान को एक पेड़ के पास खड़ा पाता है। वह उससे मोनिका के बारे में पूछता है और यान उसका शरीर दिखाता है। ऑस्टिन उसकी ओर दौड़ता है और देखता है मोनिका मर चुकी है। ऑस्टिन क्रोधित हो जाता है और यान को मारना शुरू कर देता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन उसका पैर भालू के जाल में फंस जाता है। यान उसके पैर को छुड़ाने के लिए पत्थर से उसकी मदद करने की कोशिश करता है और अचानक वे एक बड़े काले जीव को आते हुए देखते हैं। बड़ा पक्षी मोनिका के शरीर को झाड़ियों में खींच लेता है और यान और ऑस्टिन यह देखकर चौंक जाते हैं। यान ऑस्टिन को चलने में मदद करता है और वे पक्षी से छिपने के लिए हट में जाने और वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में यान दरवाजे बंद कर देता है और एक कुल्हाड़ी ढूंढता है और ऑस्टिन कहता है कि पक्षी रात में उनके लिए आएगा क्योंकि वह भूखा है। वह यान से यह सोचने के लिए माफी मांगता है कि वह पागल था और अचानक उन्हें दरवाजे पर एक बड़ी तेज आवाज सुनाई देती है। पक्षी आ गया है और बार बार दरवाजा पीटता है और उसे तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि पक्षी की एक बड़ी लंबी चोंच है और वह मांसाहारी है और 6 फीट से ज्यादा लंबा है। ऑस्टिन पक्षी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसे अपनी ओर बुलाता है और पक्षी उस पर हमला करता है और वह नीचे गिर जाता है। यान कुल्हाड़ी पकड़ने की कोशिश करता है और पक्षी पर वार करता है, जिससे पक्षी क्रोधित हो जाता है और वह ऑस्टिन की आंख में चोंच घोंप देता है और उसे मार देता है। पक्षी अपनी चोंच से यान पर हमला करता है, लेकिन वह पक्षी को पीछे से पकड़ लेता है और उसकी चोंच बंद कर देता है। यान और पक्षी लड़ते हैं और यान पक्षी की गर्दन पकड़कर उसका गला घोंट देता है। वह पक्षी के ऊपर लेट जाता है और उसे मार डालता है और ऑस्टिन और अन्य लोगों के लिए दुखी होता है। अगली सुबह वह अपनी कार की ओर वापस जाता है और कार पार्क का साइन बोर्ड पाता है और खुशी से रोता है। अचानक उसके सिर पर थोड़ा खून गिरता है और देखता है कि हट की लड़कियां भी मर गई हैं और वह वहां से भाग जाता है। वह एक और काले पक्षी को देखता है और डर जाता है और चुपचाप वहां से रेंगता है और उसके अंडे ढूंढता है। उसे पता चलता है कि यहाँ ऐसे कई पक्षी हैं और वह जल्दी से वहां से बाहर निकलने की ओर भागता है। अचानक उस पर एक और पक्षी हमला करता है जो उसके पैर में चोंच घोंप देता है और यान वहां से भागता है और अपनी कार ढूंढता है। वह अपनी कार खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी चाबी खो चुका होता है, इसलिए वह सड़क की ओर भागता है और चलना शुरू कर देता है। वह पाता है एक कार आ रही है, इसलिए यान कार रोकता है और मदद मांगता है।